कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के संपर्क में है। अगर गठबंधन में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो भविष्य क्या देखते हैं इंडिया अलायंस का? क्योंकि बिहार में बड़ा खेला हो चुका है, उत्तर प्रदेश में चर्चाएं तेज हैं। अगर जो आरएलडी बीजेपी के गठबंधन में जाती है तो आरएलडी का भविष्य खराब हो सकता है। इंडिया गठबंधन की बात करिए सर। इंडिया गठबंधन तो भाई कांग्रेस से गठबंधन और सपा का और ये गठबंधन चल ही रहा है। इससे कोई ज्यादा बीजेपी को नुकसान ही होगा इंडिया गठबंधन से। और समाजवादी पार्टी ऐसी बड़े दिल की है, संकट के समय में बसपा का साथ दिया, संकट के समय में आरएलडी का साथ दिया है। अगर जो कोई चूक हो भी गई है, कोई गलती से बैठ के बातचीत हो जानी चाहिए। और जयंत चौधरी को भी सोचना चाहिए कि कोई गलती अगर जो हो गई है या कहीं समझौता नहीं किसी बात को लेकर को, तो बैठ के कमरे के अंदर बात हो जानी चाहिए। अच्छा, एक बात और कर लें, क्या वाकई लगता है जयंत चौधरी या आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ सकते हैं? मन में क्या आता है? अब भारतीय जनता पार्टी ताकत में है तो कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई हुआ दिखा देंगे। वो तो टूट भी सकते हैं, ऐसी कोई टूट सकते हैं। कोई बड़ी इंडिया अलायंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूपी? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जयंत चौधरी आप देखते हैं, पार्टी कोई आज की है तो नहीं, पुरानी पार्टी है। और अभी कुछ नहीं था तब बीजेपी ने उनको कितना साथ दिया। वो जीवित तो समाजवादी पार्टी की वजह से हैं। बिल्कुल। आपका सर नाम? प्रिंस। प्रिंस जी, आरएलडी की चर्चा काफी ज्यादा तेजी से हो रही, सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। और इस समय ये भी चर्चा हो रही कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है और काफी चर्चा में है ये बातें। और ये भी बात हो रही है कि कहीं ना कहीं सपा गठबंधन जो रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में, टूटने के कगार पे। क्या इंडिया अलायंस को फर्क पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर गठबंधन कर लेते हैं? और दूसरी बात क्या लगता है कि गठबंधन कर सकते हैं? गठबंधन नहीं होगा, 100% नहीं होगा। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं वो अपने दादा से प्रेरित हैं, चौधरी चरण सिंह से, और वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। पर ये मेरा मानना है कि जैसे उनके लिए फतेहपुर सीकरी का सीट कहा था, उससे नाराज हैं। अभी तुरंत अखिलेश जी को, राहुल को, दोनों को बैठना होगा और उनसे बात करना होगा और उनको सीट वापस करना होगा। जिससे बात किए थे 7 सीट मांग रहे हैं। अगर आपने 16 आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने 16 उनका एक, तो अपने जो आपके साथ के हैं उनको नाराज नहीं करना चाहिए। इन लोग को ये बता दें, इन लोग का कुछ भी नहीं है, ना अखिलेश का कुछ है, ना राहुल का कुछ है, ना जयंत चौधरी का कुछ है। लड़ाई जनता लड़ रही है, गरीबी और अमीरी की लड़ाई है, संविधान बचाने को और संविधान तोड़ने की लड़ाई है, डेमोक्रेसी की लड़ाई है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ाई है। और जनता ये डिसाइड कर रही है। आपको जनता ने किया है, आप एक होंगे तो जनता आपके साथ आएगी। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता आपसे टूट रही है। अच्छा सर, एक बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत खेलती है। बिहार में जो खेला हुआ, उत्तर प्रदेश में काफी राजनीतिक विशेषज्ञ इसका इंतजार कर रहे थे कहीं ये खेल ना हो जाए। और आरएलडी को कहीं ना कहीं चर्चा में ला दिया गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ सकती है। मन में क्या आता है, सोचते? गठबंधन में नहीं आएगी, मेरे को 100% पता है, और ये सॉल्ट हो जाएगा। पर ये गोदी मीडिया को इन्होंने ये दिया कि रोज एक शगुफा छोड़ो, रोज एक शगुफा छोड़ो। आप बताइए, कांग्रेस क्या गरीब की जोरू होगी इंडिया कि जो आ रहा है छेड़ के चले जा रहा है? आप उससे बात करिए, राजभर से 5 सीट मांग रहे हैं, अनुराधा पटेल 3 मांग रही हैं, निषाद 2 मांग रहे हैं, वहां पर पासवान है, मांझी है, वो सब का एनडीए के बाद कोई करता ही नहीं है। एनडीए में ये टूट है। और हमेशा गठबंधन में ये बात होती है, हमेशा लगता है कि अभी टूट जाएगा, अभी टूट जाएगा, बस आखिरी में एक होते हैं। ये सब एक होंगे और ये संविधान बचाने की लड़ाई है। यहाँ तक मायावती जी से मैं कहता हूँ, अगर आपको अपना पार्टी बचाना है तो आपको इंडिया में आना होगा। क्योंकि देखिए, आपको माफ नहीं करेगा दलित और आदिवासी पे जितना अत्याचार हो रहा है। 44% दलित पे अत्याचार है, 46% आदिवासी पे। सोरेन सीएम को ऐसे हटा दिया गया, पहले बार इतिहास में हुआ कोई सीएम को हटा दिया जा रहा है। दलित सब देख रहा है। मायावती जी, आपको इंडिया में आना होगा। अगर आप भाजपा में गई तो आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। आपको लड़ना होगा तो इंडिया के साथ ही लड़ना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे खड़गे हो। आपको अगर आप सेकुलर अपने को बोलती हैं, और अगर आपको पैसा कमाना होगा तो आप बीजेपी के पास जाइएगा। दलित भाई देख रहे हैं, आदिवासी भाई देख रहे हैं कि कहाँ कौन जा रहा है। ये मत सोचिए कि कोई जनता देख नहीं रहा है, आप सब पे नजर है जनता की। आपको एकजुट होना होगा। आपकी सीटें कितना थी? आप अगले बार कितना इलेक्शन में लड़े? 62 सीट भाजपा ने जीती थी, अगले बार 71 जीती थी। आपकी 9 सीट में आप लग रहा है पूरा जीत जाओगे। आप ऐसा गठबंधन कर रहे हो, जहां जिसको मिल रहा है वहां लड़े और इलेक्शन जीते। काफी नाराजगी है लोगों में। सबसे बड़ी बात यह आरएलडी की लगातार पिछले 24 घंटे चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के संपर्क में है और गठबंधन में आ सकती। पब्लिक क्या सोचती है, मन में क्या आता है?
भारतीय जनता राष्ट्रीय जनता दल की जो बात कर रहे हैं, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोक दल की राजनीति अजीत सिंह की खत्म करने वाले मुलायम सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी है। मुलायम सिंह यादव पहले लोक दल के साथी हुआ करते थे, चौधरी चरण सिंह के थे। उन्होंने वहां से पार्टी तोड़ करके अलग समाजवादी पार्टी बनाई और चुनाव चिन्ह रखा और चौधरी अजीत सिंह का नेस नाबूद कर दिया। एक सीट के लिए तरस गए। चौधरी अजीत सिंह हमेशा दूसरों के कंधे पर जाते रहे, कभी इधर कूद करके सत्ता, कभी उधर कूद करके सत्ता, और कहीं के नहीं रहे। जयंत चौधरी चूंकि अंग्रेजी स्कूल से विदेश में पढ़ के आए हैं, तो भारत की भूमि, भारत की राजनीति को नहीं जानते हैं। उनको नौकरी करना चाहिए हमारे ख्याल से। एक मिनट रोकूंगा। लगातार चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में, क्या लगता है इंडिया अलायंस को कोई फर्क पड़ेगा, और क्या लगता है वाकई में क्या आरएलडी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आ सकती है? आना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आ जाए, उसकी मर्जी है, हम ये नहीं कह सकते। हम उसके प्रवक्ता नहीं, उसके हम मैनेजर नहीं। आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी सिर्फ ये सोचता है कि आज जो गरीबी है उससे हम कैसे निजात पाएं, हमारे बच्चे को शिक्षा कैसे मिले, हमारे परिवार को चिकित्सा कैसे मिले, हमें रोजगार कैसे मिले। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सरकार 5 किलो अनाज दे रही है। 5 किलो अनाज जीवन यापन है, रोजगार नहीं। जीवन यापन, यही जीवन यापन देश आजाद होने से पूर्व हमारे यहाँ राजा महाराजाओं और जमींदारों का शासन हुआ करता था। उनके घर में काम करने वाली प्रजा को उनके घर से जो अनाज उठा के दिया जाता था, उसी से उनका भरण पोषण होता था, जिसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ आरक्षण की सुविधा बनाई गई। आज उसी राजा महाराजा और जमींदारों के अनुसार ही आज की सरकार कहती है कि मैं राजा हूं, तुम प्रजा हो, तुम्हें हम जीवन यापन के लिए सिर्फ 5 किलो अनाज देंगे। इससे आगे हम आपको आगे 5 साल तो कह रहे हैं, अगले 500 साल तक भी आपको जीवन यापन के लिए सिर्फ 5 किलो अनाज देंगे। जो मैं कहता हूं उतने में जीना सीख लो, और नहीं सीखना चाहते हो तो जाके आत्महत्या कर लो, लेकिन वोट हमें ही देना। काफी नाराजगी है लोगों पे। सर बात करेंगे गन्ना बेल्ट की, जब बात आती है तो सबसे पहले जयंत चौधरी का नाम आता है, आरएलडी का नाम आता है, लेकिन गठबंधन में 22 के चुनाव में लोग जो विधानसभा चुनाव हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, पिछले 24 घंटे में लगातार चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के संपर्क में जयंत चौधरी और कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने की बात हो रही। मन में क्या आ रहा है, क्या वाकई लगता है आम आदमी को कि गठबंधन में आ सकते हैं भाजपा के साथ? हाँ, कैसे आना चाहिए। क्यों मन में क्या आता है? मन में क्या है, बहुत लेट हो गए हैं। जयंत को तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। क्या इंडिया अलायंस को इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया अलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। यूपी की राजनीति में क्या देखते हैं? बढ़िया है, जो 2-4 अपने